महाभारत का यह योद्धा जिसने मृत्यु के बाद वापस आकर किया था पितरों का तर्पण। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जो 16 दिन पितृपक्ष चलते हैं। इन महत्वपूर्ण दिनों में मृत आत्माओं के नाम पर श्रद्धापूर्वक दिया गया अन्न, जल, वस्त्र ब्राह्मणों को दिया जाता है। वह सूक्ष्म रूप से उन्हें प्राप्त हो जाता है और पितृलोक संतुष्ट होकर पूरे वर्ष आशीष की वर्षा करते हैं। श्राद्ध को लेकर महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची, तो वहां पर उन्हें भोजन में खाने के लिए ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण आदि दिए गए। तब कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोने की चीजें क्यों दी जा रही हैं। कर्ण के सवाल के जवाब में देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना ही दान किया था, कभी भी अपने पूर्वजों को खाना की चीज़ों का दान उन्हें नहीं दिया। इस कारण से तुम्हें भी सोना ही खाने को दिया गया। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया। तब स्वर्ग से कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दिया गया और उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया। इसके बाद 16 दिनों तक कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। तब से इसी 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है, उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों के श्राद्ध की तिथि यानी मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है।